अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं, चलो पहले मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने देख लिया है कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है और वो बहुत बड़े होते हैं और वो टिमटिमाते भी है। लेकिन हमने एक और प्रकार के खगोलीय पिंडों की बात करी थी शुरुआत में, और वह खगोलीय पिंड क्या है बताता हूं मैं। तो कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है, ठीक है, जो आपको धुंधले दिखाई देते हैं आसमान में, ठीक है, मतलब वो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक। ठीक, तो पहले मैंने बताया धुंधले होते हैं, ठीक है, वो टिमटिमाते भी नहीं हैं। अब उनकी जो आकृति है या आप कह सकते हैं उनका साइज है वो कैसा है, छोटा है, ठीक, इतना बड़ा उनका साइज नहीं होता है, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ये खगोलीय पिंड कैसे होते हैं, धुंधले होते हैं, टिमटिमाते नहीं हैं और छोटे भी होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है तथा न प्रकाश होता है। तो ना तो इनके पास प्रकाश होता है, ना इनके पास क्या होता है, क्या होती है, ऊष्मा होती है। अब इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह। क्या कहते हैं, ग्रह। और अंग्रेजी भाषा में हम इन लोगों को प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैनेट्स, ठीक। अब इनका प्रकाश नहीं होता है, लेकिन इनकी एक खूबी होती है, ये क्या कर देते हैं, जो तारों से जो प्रकाश आता है या अन्य खगोलीय पिंडों से जो प्रकाश आता है उसको ये लोग क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इसका अर्थ ये क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मिरर होता है ना, एक शीशा होता है, उसका अपना तो प्रकाश नहीं होता, लेकिन कोई और प्रकाश हम उसके ऊपर डालते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देता है, दूसरी तरफ मोड़ देता है और खुद भी थोड़ा सा चमकने लग जाता है। तो यही प्रकाशित का अर्थ है, ठीक है। तो ये जो ग्रह है इनके पास ना तो ऊष्मा होती है, ना ये टिमटिमाते हैं, और जब हम इनकी तुलना तारों से करते हैं तो ये कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तारों की तुलना में ग्रह कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और इनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, प्लैनेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि ग्रह और तारों में अंतर करें
तो मैंने ग्रह के बारे में लिख दिया, तारों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रह शब्द है ये कहाँ से निकला? ये ग्रीक भाषा का शब्द है बेटे। ग्रह जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? घूमने वाला, भ्रमण करने वाला। ठीक है, और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वह प्लैनेटाइन। ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेटाई। अब प्लैनेटाई का अर्थ होता है भ्रमण करने वाला, घूमने वाला। ठीक है, परिभ्रमण करने वाला। ठीक है, घूमने वाला। तो जो ग्रह है वो हमेशा क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? प्लैनेटाई। ठीक, अब ये कैसे होते हैं? ये परिभ्रमण करते रहते हैं। अब किसके चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? सूर्य के। तो सारे ग्रह किसके चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? सूर्य के। इतना आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से याद करना है। ठीक है, और ये जो ग्रह है, ठीक है, इनको ऊष्मा तथा प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश भी ग्रहों को कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। ठीक, अब हम जानेंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर जितनी भी ऊष्मा है, प्रकाश है, ठीक है, वो सब हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। ठीक, और तो अब हम ये जान चुके हैं कि सबसे नज़दीक क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी को जब हम लोग दूर से कहाँ से देखते हैं? अंतरिक्ष से देखते हैं। ठीक है, तो दूर से देखने पर पृथ्वी भी तो जब हम पृथ्वी को दूर से या ऊपर अंतरिक्ष से देखेंगे तो वो कैसी? चंद्रमा, जिस प्रकार चंद्रमा हमें चमकता दिखाई देता है पृथ्वी पर, वैसे ये चमकती दिखाई देगी। ठीक है।